गया आपका 7वां चैप्टर, जिसका नाम है ए चाइल्ड इज बोर्न। ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म। इसमें जो है बताया गया है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसकी जो प्रक्रिया है, अलग अलग समाज में लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं ना। जैसे होता है नामकरण उस बच्चा का होता है ना, सतैसा वगैरह होता है। अलग अलग समाज में, अलग अलग कंट्री में लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जब एक बच्चा का जन्म लेता है तो किन किन प्रक्रिया उसके साथ होता है, उसके बारे में। खैर वो चीज तो आपको बताया गया है। चलिए हम यहाँ पर बताते हैं आपको एक बच्चा का जन्म, ए चाइल्ड इज बोर्न। इसको लिखे हैं जर्मन ग्रियर। इसको कौन लिखे हैं? जर्मन ग्रियर साहब लिखे हैं। चलिए याद रखने का ट्रिक कैसे होगा, तो जर्मन को आप बदल दीजिए कोची में जर्मनी में, जर्मन को बदल दीजिए जर्मनी में। देखिए प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम हो रहा है। हम ट्रिक देने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा आप ये ना समझना कि मतलब सच में जो बच्चा है ना वो सबसे ज्यादा जर्मनी में पैदा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। माने हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं जिससे कि याद रहेगा और एग्जाम में आसानी से हैंडल कर लिया जाएगा। तो जर्मन को कोशिश याद रखना है जर्मनी से। सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ जन्म लेगा? जर्मनी में। तो इधर से उठा लो ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म, और यहाँ से जर्मनी, बच्चा का जन्म कहाँ होगा? जर्मनी में। तो जर्मनी देखो वहां लिखना नहीं है, वहां लिखल मिलेगा, बस खाली टिक आउट कर देना, ठीक है। तो जर्मन ग्रियर, जर्मन को जर्मनी से, और ग्रियर जो है बस खाली एक वर्ड भी अगर याद है, ग्रियर न भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जर्मनी याद रहेगा, तुरंत समझ में आ जाना कि जर्मनी के बारे में सर बताए थे ट्रिक की जर्मनी को जर्मन से याद रखना है। मैंने बच्चा सबसे ज्यादा कहाँ जन्म लेगा? जर्मनी में, ठीक है। अगर हम बात करें बोर्न एंड डाइड की, तो याद रखना है बुक में जो जिक्र किया है वो इनका मृत्यु का जिक्र नहीं किया गया है। कब इनका मृत्यु हुआ इसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन इनका बोर्न, इनका बर्थ का जिक्र किया है कि कब जन्म लिए थे। तो याद रखना 1939 में इनका जन्म हुआ था, 1939 में इनका जन्म हुआ था, इनका जर्मन ग्रियर साहब का, ठीक है। इसके बाद बिलोंग्स टू, अगर हम बात करें कि कहां से संबंध रखते हैं, तो ये संबंध रहने वाले हैं कहां का? ऑस्ट्रेलिया का। कहां का रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया का। तो याद रखना है कि जर्मन ग्रियर, जर्मन ग्रियर, याद रखना है कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में ही सबसे ज्यादा बच्चों का क्या होता है? जन्म होता है। तो जर्मनी याद रखना है राइटर के नाम के लिए, और ऑस्ट्रेलिया याद रखना है उनका जन्म स्थान के लिए, या फिर ये कहो कि उस कंट्री के लिए जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ठीक है, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया एक में याद रखना होगा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी याद रखना है जर्मन के लिए, और ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, बस ये वो याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे जर्मन ग्रियर साहब, ठीक है। इसके बाद नॉन फॉर, ये जानी जाती है फेमिनिस्ट राइटर। फेमिनिस्ट मतलब ये जो लेखक नहीं लेखिका है। लेखिका मतलब ये समझो कि ये जो है वो फीमेल है, तो फीमेल मतलब एक फेमिनिस्ट राइटर। अभी तक जो है हम बताते आ रहे हैं, एक वो चैप्टर था इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, आप लोग को पढ़ाए थे। तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, उसको जो है ना लिखी थी पियरलेस बर्ग, वो भी फेमिनिस्ट ही थी। तो यहां पर याद रखना है कि वो भी फेमिनिस्ट थी और ये भी फेमिनिस्ट है। तो याद रखना है फेमिनिस्ट राइटर के नाम से जानी जाती है कौन? जर्मन ग्रियर साहिब। साहब नहीं मतलब साहिबा को, है ना, तो क्योंकि फीमेल थी। चलो आगे अगर हम बात करें इनकी रचना की, बहुत इंपॉर्टेंट है, रचना पूछता ही पूछता है, हर हाल में याद रखना है। इनकी रचना की बात करें तो द फीमेल यूनट, द फीमेल यूनट, पहला रचना तो इसी याद रहेगा। जब ये याद रहेगा ना कि फेमिनिस्ट राइटर थी, तो फीमेल ऐसे ही याद रखना है। कहे कि फेमिनिस्ट मतलब फीमेल, एगो मेल एगो फीमेल, तो मेल मतलब नर और फीमेल मतलब मादा। तो ये फेमिनिस्ट राइटर थी, इसलिए फीमेल नामक जो है ना रचना एगो इनका है। इनच को छोड़ दो, एक वर्ड भी अगर याद रहेगा ना तो हो जाएगा। हम सिर्फ एग्जाम फाइट करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, ताकि 2022 में देने वाले जो विद्यार्थी हैं, परीक्षा देने वाले, वो ज्यादा इसको हैंडल कर सके, ठीक है।
सेक्स एंड डेस्टिनी। सेक्स एंड डेस्टिनी, तो इसको कैसे याद रखा जाए? क्योंकि फीमेल है, सेक्स एंड डेस्टिनी इनकी एक रचना है। तो सेक्स एंड डेस्टिनी, सेक्स मतलब वही जो होता है ना, मेल और फीमेल से संबंधित ये वर्ड है, और डेस्टिनी का मतलब भाग्य होता है। तो इसको कैसे याद रखा जाए? तो याद रखना है कि बच्चों का जब बायो वगैरह पढ़ोगे ना, बायोलॉजी वगैरह पढ़ता होगा, तो उसमें क्या है कि सेक्स से संबंधित बातों को बताया जाता है कि जब सेक्स से संबंधित जब क्रियाकलाप होता है तो जो है ना, मतलब बच्चा का जन्म होता है। ठीक है, मैंने ये को याद रखना है। तो सेक्स से संबंधित जो होगा वो याद रखना है चाइल्ड वाला। सेक्स से संबंधित जब कुछ बातें होती हैं तो बच्चा का क्या होता है? जन्म होता है। हम बायो का टीचर ना है कि मतलब और विस्तार से बताएंगे, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। हम ट्रिक बताने की कोशिश कर रहे हैं, बस खाली आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसके बाद द चेन भी इनकी एक रचना है। तो द चेंज के मतलब परिवर्तन होता है। इसको कैसे याद रखा जाए? दो को तो याद रहेगा, एगो फीमेल वाला चूंकि फेमिनिस्ट थी फीमेल, इसके बाद सेक्स वाला ना इनकी रचना है क्योंकि लिखी है ए चाइल्ड इज बोर्न। तो बच्चा का जन्म कब होगा? जब क्रियाकलाप होता है सेक्स से संबंधित, तो जल्दी याद रहेगा। इसके बाद द चेंज मतलब होता है परिवर्तन। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद माता पिता उसको पढ़ाते हैं, पढ़ाने लिखाने के बाद वो लड़का जो है अपने फैमिली का रुतबा जो है ना वो चेंज कर देता है। चेंज कर देता मतलब बदल देता है। तो चेंज से याद रखो, बच्चा सेक्स क्रियाकलाप होगा तो क्या होगा? फीमेल। सबसे पहले तो देखो फीमेल इन, क्योंकि फेमिनिस्ट राइटर थी इसलिए फीमेल को याद रखना है। एक वर्ड भी अगर याद है तो वहां फाइट हो जाएगा, फीमेल। यहाँ पर सेक्स से संबंधित, तो सेक्स से संबंधित जब बात होगा तो ए चाइल्ड इज बोर्न। तो ए चाइल्ड इज बोर्न को कौन लिखे? जर्मन ग्रियर। तो जर्मन ग्रियर साहिबा का क्या है? ये रचना है सेक्स से संबंधित। ठीक है, इसके बाद द चेंज, बच्चा जब जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद वो अपने परिवार की परिस्थिति को चेंज कर देता है। तो वही चीज है, याद रखना है चेंज। अगर हम बात करें इनकी ऑक्यूपेशन, इनकी पेशा की, तो पेशा इनका नील है। नील है तो जो चीज बुक में जिक्र नहीं किया गया है वो आपको एग्जाम में भी पूछने वाला नहीं है। हम उन चीजों को बता रहे हैं जो आपके लिए VVI हो सकता है। ठीक है, इसके बाद प्राइस की अगर हम बात करें तो इनकी प्राइस भी नील है। तो जो चीज नील है उस पर हमको फोकस ही नहीं करना है, जो चीज जरूरी है उस पर हमको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलो तो एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म कौन लिखे? जर्मन ग्रियर। याद रखना है सबसे ज्यादा बच्चा जन्म कहाँ लेगा? जर्मनी में, क्योंकि जर्मन और जर्मनी मतलब ये जो है ना मिलता जुलता वर्ड है, याद रखना। इनका जन्म हुआ 1939 ईस्वी में, 1939 में जन्म हुआ। मृत्यु का जिक्र नहीं है इसलिए आपको फाइनल एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके बाद बिलोंग्स टू, रहने वाली कहाँ की थी? तो ये रहने वाली थी ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ के रहने वाली थी? ऑस्ट्रेलिया का। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। तो ऑस्ट्रेलिया के मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया में के रहने वाली थी और इनका नाम था जर्मन ग्रियर। तो जर्मन को जर्मनी से सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ जन्म लेगा? जर्मनी में। तो ये जर्मन इनका नाम हो गया और ये कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया। तो दो गो कंट्री के नाम एक में याद रखना है, एगो नाम के लिए और एगो जहाँ के रहने वाले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली है और ये जर्मन याद रखना है इनका नाम से संबंधित। ठीक है, इसके बाद नॉन फॉर जानी जाती है क्या चीज के लिए? तो फेमिनिस्ट राइटर, क्योंकि फेमिनिस्ट है, फीमेल है इसलिए फेमिनिस्ट राइटर है। इसके बाद इनकी अगर रचना की बात करें तो रचना इनका है द फीमेल यूनिट। फीमेल, बस एक वर्ड याद रखना है, क्योंकि फेमिनिस्ट है इसलिए फीमेल, मतलब क्योंकि महिला है ना, इसलिए याद रखना है फीमेल। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो सेक्स एंड डेस्टिनी। सेक्स याद रखो, सेक्स जब प्रक्रिया होता है तो बच्चों का क्या होता है? जन्म होता है। इसके बाद द चेंज, बच्चा जब जन्म लेता है, जब पढ़ाई लिखाई करता है, माता पिता उसको ख्याल रखते हुए जब आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो बच्चा अपने परिवार की रुतबा को क्या करता है? बदल देता है। तो चेंज भी इन्हीं का रचना है, किनका? जिनका फीमेल और सेक्स जिनकी रचना है उन्हीं का रचना क्या है? चेंज है। और ये तीनों रचना किनकी है? तो जर्मन ग्रियर का। जन्म 1939 में, रहने वाली ऑस्ट्रेलिया का, फेमिनिस्ट राइटर है और ये सब इनकी रचना है। अगर हम बात करें इनकी ऑक्यूपेशन, इनकी पेशा की, तो पेशा इनका नील है। अगर हम बात करें प्राइज की तो प्राइज भी इनका नील है।
तो जो चीज बुक में नहीं है उसका जिक्र नहीं मैं कर रहा हूं, क्योंकि वो कभी भी आपको एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। तो जो चीज जरूरी है उस पर जो है ना उससे संबंधित हम बातों को बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। यहां से 8 से 10 नंबर आपका जरूर हैंडल हो जाएगा, बस खाली आप ध्यान से इसको पढ़ लें, याद कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। पोएट्री सेक्शन का भी एक एक चैप्टर का हम बना दूंगा वीडियो। अभी थोड़ा हम व्यस्त थे इसलिए आप लोग को वीडियो नहीं बना पा रहे थे, जो कि फर्स्ट ईयर का बैच जो है वो अच्छा खासा आप लोग का इतना सपोर्ट रहा है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं सब का मैनेज करने में थोड़ा सा हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा कि फिर भी टाइम हमको निकालना है, क्योंकि आप लोग से बहुत ज़्यादा हमको लगाव है। 2022 में जो विद्यार्थी देने वाले हैं परीक्षा, आप लोग से बहुत ज़्यादा हमको लगाव है, तो उस लगाव से हम कैसे दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब अगला चैप्टर जो है 8वां चैप्टर, उसमें हम जिक्र करते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर यानी 8वां चैप्टर में हम बढ़ते हैं।